हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं नर्सिस के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, जो नर्सिस जर्मनी में आना चाहती हैं एज अ नर्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी वीडियो में अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डे 2। सो डे 1 मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से आप मेरा डे 1 का वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि हमने डे 1 में क्या-क्या सीखा है और ट्रेनिंग में क्या हमारा जो है क्या-क्या चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं। तो मैं अपनी 1 मंथ की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। सो डे 1 बहुत अच्छा रहा और डे 2 का मैं शेयर करूँगी और आपके साथ आपको मैं दिखाऊँगी मेरा क्लासरूम कि मेरा क्लासरूम कैसा है और क्या-क्या चीज़ें जो है क्लासरूम के अंदर थी वो आप वीडियो में भी देखेंगे और क्या हमने सीखा है वो भी शेयर करूँगी। तो पहले हम देखते हैं हमारा क्लासरूम। तो ये था हमारा क्लासरूम जिसके अंदर प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे कैंडिडेट जो हैं एक ही जगह पर बैठते हैं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट हैं, ठीक है, कहीं केनिया के कुछ स्टूडेंट हैं और अदर कंट्री के भी सारे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साथ ही क्लास लेते हैं। और इन्होंने हमें कुछ बुक्स भी दी हैं जिन बुक्स के थ्रू यानी कि इनकी दी हुई बुक्स के थ्रू ही हम पढ़ते हैं और सारा पीपीटी जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू चलता है और सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक था आज का हाइजीन, तो वो सारा हमें एक्सप्लेन किया कि हाइजीन क्या होता है, कैसे मेंटेन करना है और प्रैक्टिकल भी इन्होंने हमें करके दिखाए हैं। जैसे कि ग्लव्स कैसे पहनने हैं, कैसे डिस्कार्ड करना है, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करके बताई हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग क्लासरूम है जिसमें हम 8 o'clock से लेकर के इवनिंग 4 o'clock तक हमारी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं और बीच में ब्रेक्स भी होते रहते हैं। तो ये हमें हमारा क्लासरूम। तो मैंने अभी आपको अपना क्लासरूम दिखाया। तो हम जो है अराउंड 15 स्टूडेंट्स हैं हमारी पूरी क्लास में, जो जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। मोस्टली जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और बाकी कुछ केनिया से स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाकी जो अदर कंट्रीज से भी हैं। तो हमारा टोटल 15 स्टूडेंट का ग्रुप है। तो हम लोग काफ़ी डिस्कशंस हमारे होते हैं और हम एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में भी जानते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरा दिन जो है क्लास में रहता है। तो हमारी जो क्लास है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी क्लास जो है वो 8 o'clock से स्टार्ट होती है। 8 o'clock मॉर्निंग में 8 o'clock से लेकर के इवनिंग के 4 o'clock तक हमारी क्लास रहती है और बीच में लंच ब्रेक होता है। 12 o'clock से 1 o'clock तक हमारा लंच ब्रेक रहता है और बीच में जो क्लास के बीच में भी थोड़ा सा ब्रेक होते रहते हैं 10 to 15 मिनट्स के। तो इस तरह से हमारा क्लास चलता है। तो आज का जो हमारा क्लास था बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा हाइजीन, ठीक है। तो यानी कि 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock तक हमने आज हाइजीन के बारे में सीखा कि यहाँ पर लोग यानी कि हॉस्पिटल में हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें उन्होंने बताई हैं। अपने पेशेंट की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है और अपने ग्लव्स कैसे पहनने हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ट्रे आप पेशेंट के लिए अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन है या फिर उसको फूड दे रहे हैं, तो आपने हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पेशेंट को बेड बाथ दे रहे हैं तो आपने क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे पेशेंट की हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। और जो पेशेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेड बाथ दिया है तो पेशेंट के जो क्लॉथ होते हैं वो आपने कैसे और कहाँ पर रखने हैं, वो उससे रिलेटेड भी पूरा हमें बताया कि जैसे कि ज़मीन पर नहीं रखने हैं, उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। पेशेंट के बेड पर नहीं रखने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमें हाइजीन से रिलेटेड बताई हैं। और हैंड वॉश करना, ठीक है, मेडिकेशन से पहले, मेडिकेशन के बाद, पेशेंट को फूड दे रहे हैं तो उससे पहले, उसके बाद। तो हाइजीन हम कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में एंटर करने से लेकर के जब आप हॉस्पिटल से एग्ज़िट कर रहे हैं, से लेकर के पूरा हाइजीन के बारे में हमें आज सिखाया है उन्होंने। तो हमारी 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock तक हमारी हाइजीन की क्लास रही है। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक के बाद हमारी क्लास शुरू होती है जर्मन लैंग्वेज की क्लास। तो वो हमारी 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक हमारी लैंग्वेज की क्लास रहती है। तो इसके साथ मैं आपको अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी दिखा देती हूँ। तो इस टाइम जो टाइम है जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस टाइम 9 o'clock हुए हैं और आप पूरा
सनलाइट देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर जो है 11 बजे तक पूरा सन रहता है। उसके बाद जा कर के थोड़ा सा हमें इंडिया वाली इवनिंग नज़र आती है यहाँ पर। तो बहुत सनी वेदर रहता है यहाँ पर, 11 बजे तक बिल्कुल फुल लाइट रहती है, सनलाइट रहती है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपना कैंपस का टूर भी दे सकती हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर आपको जानना है कैसा है और रूम कैसा है यहाँ पर, कैसे जो है कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। तो उसके बाद जो हमारा 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक हमारी जो क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस होती हैं, जिसमें हम B1 और B2 के टॉपिक रिवाइज करते हैं, उस पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं और एक दूसरे के साथ स्टूडेंट जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं। और इसके अलावा और भी जो नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो जर्मन नर्सिंग है, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नर्सिंग में जो यूज़ होते हैं मोस्टली, जैसे कि हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है उनके क्या क्या डेजिग्नेशन होते हैं, और डेजिग्नेशन के अलावा और क्या क्या जो जर्मन में वर्ड हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड है, वो चीज़ें हमें जो है उस टाइम पर हमें वो चीज़ें पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली हमारा ग्रामर से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं। कोई भी अगर हम वो कैब पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके और सिनोनिम्स हम जानते हैं कि और हम इनको क्या क्या, इन चीज़ों को हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज डे 2 था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो डे 2 भी बहुत अच्छा था। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक 4 o'clock तक पूरा जर्मन लैंग्वेज में रहता है। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, कोई इंग्लिश में क्लास नहीं होती। और अगर मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से बता रहे हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे जो है आप हैबिचुअल हो जाते हो उन चीज़ों के। तो हमें भी बहुत अच्छे से वो बताते हैं, जैसे कोई चीज़, कोई डिज़ीज़ कंडीशन है या कोई डिज़ीज़ का नाम है जो हमें जर्मन में नहीं पता, तो वो हमें इंग्लिश में बताते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब हमारा जर्मन में ही चलता है। तो बेसिकली वो हमारा पूरा फोकस जो है जर्मन लैंग्वेज पे ही करते हैं, ताकि हम उसी में बात करें, उसी में समझें, उसी में ही बोलें। तो ये ट्रेनिंग का मेन पर्पस रहता है। तो हमारा डे 2 जो है आज हाइजीन का टॉपिक रहा हमारा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में हम ग्रामर करते हैं। तो इस तरह से हमारा डे 2 जो है वो कंप्लीट हुआ था। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, यानी कि इतना ही आज हमने सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी डे 3 का। तो आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं, या फिर इसके अलावा और आप क्या जानना चाहते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।